साल की जेल और अब कुछ ही दिन बचे हैं 16 जुलाई 2025 के। यमन की सना सेंट्रल जेल में भारतीय नर्स की जिंदगी का फैसला होने वाला है। केरल की एक बेटी जिसने साल 2008 में नर्स की पढ़ाई खत्म करने के बाद बेहतर भविष्य की तलाश में अपने देश को छोड़कर परदेश यमन गई थी, लेकिन साल 2017 में एक गलती ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। आज वो मौत का सामना कर रही है। उसे बचाने के लिए आखिरी उम्मीद ब्लड बनी और फैमिली की माफी पर टिकी है। लेकिन बदकिस्मती से अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, कहानी है केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया की, जो एक नर्स थी और बेहतर भविष्य की तलाश में अपने देश को छोड़कर परदेश यमन देश में जाकर एक बेहतर भविष्य के लिए उन्हें एक सरकारी अस्पताल में नर्स की जॉब मिली थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से, यानी करीब अब से 17 साल पहले इस कहानी की शुरुआत होती है। साल 2008 की बात है कि केरल के पलखड़ की रहने वाली 19 साल की लड़की, जिसने नर्सिंग का कोर्स किया था, बेहतर भविष्य की तलाश में उन्होंने अपने देश को छोड़कर परदेश यमन देश वो बेहतर भविष्य के लिए वहाँ चली गई और एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्सिंग की जॉब मिली। कुछ दिन बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। निमिषा प्रिया वहाँ जॉब करती रही और जॉब के साथ साथ उसको लोगों ने सलाह दी कि वो जॉब ना करके वो खुद का क्लिनिक करे, जिससे उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा, लोगों की वो सेवा भी कर सकेगी और उसे बहुत अच्छी इनकम भी होगी, जिससे वो अपने सपनों को भी, अपने परिवार को भी, सभी को बहुत बेहतर तरीके से वो कर सकती है और सभी की ज़रूरतों को भी वो पूरा कर सकती है। साल 2011 में वो भारत वापस आई थी, ये सोचकर कि उसके पास जो फाइनेंस कम है वो पूरा करके यमन देश वापस लौटेगी और वहां पर खुद का वो क्लिनिक करेगी। साल 2011 में निमिषा प्रिया यमन देश से वापस अपने देश भारत आती है और यहाँ पर आकर उन्होंने साल 2011 में 2008 में निमिषा प्रिया भारत छोड़कर परदेश जॉब की तलाश में गई थी, लेकिन साल 2011 में वो वापस भारत आई। साल 2011 में निमिषा प्रिया यमन देश से वापस अपने देश भारत आई। परिवार चाहता था कि वो शादी करे और परिवार की सभी की मर्जी से उन्होंने केरल के कुच्ची के रहने वाले टॉमी थॉमस से उन्होंने शादी की। शादी के बाद वो अपने पति के साथ यमन देश वापस चली गई। निमिष प्रिया ने यमन पहुंचने के बाद अपने पति की जॉब लगवाई, इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की उन्हें जॉब लगवाई, जहां पर जो उनके पति हैं थॉमस, उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी। साल 2012 में निमिषा प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, उन्हें मिसाल रखा। निमिषा प्रिया जॉब करती थी, एक सरकारी अस्पताल में नर्सिंग की वो जॉब करती थी और उनके जो पति हैं वो यमन में ही इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की उन पे जॉब वो करते थे, लेकिन जो परिवार का गुजारा था वो नहीं हो पा रहा था। तो उनके जो पति हैं थॉमस, वो अपनी बेटी के साथ साल 2014 में केरल के कुच्ची के जहाँ वो रहते थे, वो अपनी बेटी के साथ यमन से वापस भारत आ गए। निमिषा वो वापस, लेकिन उनकी पत्नी निमिषा प्रिया यमन में रही। वो यमन से निमिषा के पति और उनकी बेटी वापस अपने देश भारत लौट आए और जो निमिषा प्रिया है वो यमन में रही। उन्होंने फैसला किया कि वो जॉब को छोड़ देंगी और खुद का क्लिनिक करेंगी, लेकिन
यमन कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी, क्योंकि वहां का लोकल बंदा ही उसके साथ ही वो कोई कारोबार कर सकती हैं, वहां अपना क्लिनिक खोल सकती हैं। इसके लिए वहां पे उन्हें किसी लोकल व्यक्ति की जरूरत थी। लेकिन इसी दौरान निमिषा प्रिया की मुलाकात एक कपड़ा व्यापारी जिसका नाम था तलाल अब्दो मेहंदी से उनकी मुलाकात हुई। उनकी जो पत्नी थी गर्भवती थी, उनकी पत्नी की डिलीवरी निमिषा प्रिया ने ही कराई थी। दोनों की बातचीत होती है और एक पारिवारिक दोनों की बातचीत होती है और कुछ दिन ये सिलसिला चलता है। दोनों में ही एक परिवार के जैसा माहौल हो जाता है। निमिषा प्रिया अपनी बात तलाल अब्दो मेहंदी से रखती है। वो कहती है वो खुद का क्लिनिक खोलना चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई उसको लोकल पार्टनर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो खुद का क्लिनिक नहीं खोल पा रही है। जिस पर तलाल अब्दो मेहंदी वो कहता है किसी और की क्यों जरूरत है, मैं तुम्हारा खुद साथ दूंगा और तुम आसानी से ही क्लिनिक खोल सकती हो। इस पर वो राजी हो जाती है और दोनों ही पार्टनर बनकर निमिषा प्रिया एक क्लिनिक खोलती है। निमिषा प्रिया के पास फाइनेंस की कमी थी, तो उसने अपने रिश्तेदारों से परिवार से बात करी और करीब 50 लाख रुपए उसने क्लिनिक खोलने के लिए लिया था, ताकि वो एक अच्छा क्लिनिक खोल सके, लोगों की सेवा कर सके और अपने जो सपने अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। और निमिषा प्रिया ने वहां पर यमन में अपना खुद का क्लिनिक खोला। साल 2015 में निमिषा अपने परिवार से मिलने के लिए यमन देश से अपने देश भारत आई थी, अपने परिवार से मिलने के लिए। जब वो आई थी तो उनके साथ उनका पार्टनर तलाल अब्दो मेहंदी भी साथ आया था। पारिवारिक एक रिश्ता था। तो तलाल अब्दो मेहंदी को निमिषा की शादी की जो तस्वीरें हैं, जो बचपन की तस्वीरें थे, कुछ जो तस्वीरें थी वो उसको दिखाएगी। तो उन तस्वीरों में से तलाल अब्दो मेहंदी ने गलत इरादों के साथ उसमें से कुछ तस्वीरें जो निमिषा प्रिया की शादी की तस्वीरें थी वो उसने ले ली और वापस। तो पारिवारिक एक माहौल था, तो इसी के चलते परिवार ने निमिषा प्रिया की शादी की कुछ तस्वीरें और उसकी कुछ बचपन की तस्वीरें उसको दिखाई। गलत इरादे से अब्दो मेहंदी ने निमिष जो शादी की फोटो थी वो उसने ले ली और यमन देश जाकर उन फोटो को एडिट करके अपना फोटो लगा दिया। और जब निमिषा प्रिया भारत से यमन गई थी जहां उन्होंने अपना क्लिनिक खोला था, तो कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक ठाक साल पहले तो कुछ सालों तक पहले तो कुछ महीने तो ठीक चला, लेकिन जैसे ही क्लिनिक चलने लगा तलाल अब्दो मेहंदी के मन में लालच आ गया। साल 2016 में वो निमिषा प्रिया को परेशान करने लगा। उसके क्लिनिक से जो भी कमाई होती, जो प्रॉफिट होता, वो भी उसको नहीं देता, उसको प्रताड़ित करता, उसके साथ मारपीट करता। उसको वो यमन देश छोड़कर वापस अपने देश भारत आना चाहती थी, लेकिन तलाल अब्दो मेहंदी ने उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। उसको प्रताड़ित करता, उसे गैर तरीके से उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर करता। साल 2016 में उसकी प्रताड़ना से तंग आकर निमिषा प्रिया ने उसके एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि तलाल अब्दो मेहंदी ने चालाकी के साथ उसकी फोटो को बदल दिया। जहां उसके पति थॉमस का फोटो था वहां पर उसने अपना फोटो लगा दिया और ये साबित उसने कर दिया कि निमिषा प्रिया उसकी पत्नी है। पुलिस तलाल अब्दो मेहंदी पर कार्रवाई करती, लेकिन तलाल अब्दो मेहंदी पे कार्रवाई ना करके वही उल्टा ही निमिष प्रिया को 6 दिन तक न्याय हिरासत में रखा गया। तलाल अब्दो मेहंदी उसको इतना परेशान करता, उसको आए दिन प्रताड़ित करता, लेकिन उससे परेशान होकर उसने एक रास्ता खोजा कि वो कैसे भी अपना पासपोर्ट उसके कब्जे से छुड़ाएगी और अपना पासपोर्ट लेकर अपने देश भारत लौट आएगी। उसने कई योजना बनाई, उसने बहुत कोशिश करी कि वो अपना पासपोर्ट तलाल अब्दो मेहंदी से
लेकिन वो हर बार असफल हो जाती थी। वहीं के यमन देश की रहने वाली एक लड़की जो भी नर्स थी उससे बातचीत करी, क्योंकि वो इतनी प्रताड़ित होती थी ये देखकर वो भी परेशान होती थी। उसने उसके साथ एक योजना बनाई कि कैसे ही उसका पासपोर्ट उससे छुड़ाया जाए ताकि वो अपना पासपोर्ट लेकर भारत वापस आ जाए, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वो वापस नहीं आ सकती थी। योजना के तहत उन्होंने तलाल अब्दुल मेहदी को नशे का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन उसकी हैवी डोज की वजह से तलाल अब्दुल मेहदी की मौत हो गई। ये देखकर वो डर गई और डर की वजह से उन्होंने जो अपराध किया। तलाल अब्दुल मेहदी की मौत के बाद निमिस प्रिया ने उसके शरीर के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को वाटर टैंक में फेंक दिया। बाद पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। जब तलाल अब्दुल मेहदी की हत्या का राज खुला तो इसमें पुलिस ने आरोपी निमिषा प्रिया को और उसके सहयोगी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और साल 2020 में निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई। प्रिया ने कोर्ट में निमिषा प्रिया ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की प्रिया ने यमन की सुप्रीम कोर्ट से माफी की अपील दायर की, जिसमें साल 2023 में याचिका को खारिज कर दिया गया। ये केस राष्ट्रपति रसद अल अलीमी को भी भेजा गया, लेकिन इसके बाद ये जो केस है यमन के राष्ट्रपति रसद अल अलीमी को भेजा गया। राष्ट्रपति ने 30 दिसंबर 2025 को सजा को मंजूरी दी और 16 जुलाई 2025 को सजा का दिन मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रागेश बसंत जी ने उन्होंने कहा कि निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है ब्लड मनी। तलाल अब्दो के परिवार को ब्लड मनी के रूप में $1 मिलियन तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को $1 मिलियन देने की पेशकश की गई। इसमें केंद्र सरकार ने $40,000 केंद्र सरकार ने दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तलाल अब्दो के परिवार को ब्लड मनी के अलावा केरल में मुफ्त इलाज और यात्रा का जो खर्चा है वो भी ऑफर दिया है। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने के लिए और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया, जिसमें दुनिया भर के लोगों ने निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन दिया था। निमिषा प्रिया की जो माँ है प्रेम कुमारी, वो यमन में है। भारत सरकार की परमिशन लेकर वो यमन गई थी। वो जेल में निमिषा से मिली और तलाल अब्दो के जो परिवार से वो मिली है। वो अपनी बेटी निमिषा प्रिया से भी मिली जेल में, और जो भी मिली प्रेमा कुमारी निमिषा को माफ करने के लिए ब्लड मनी देने के लिए उन्होंने उनसे निवेदन किया। लेकिन तलाल का जो परिवार है उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। निमिषा प्रिया की जो माँ है वो यमन में वो अपनी बेटी से भी मिली और जो तलाल अब्दो के जो परिवार है वो उनसे मिली और अपनी बेटी को माफ़ी के लिए उन्होंने कहा और ब्लड मनी देने के रूप में $1 मिलियन के लिए उन्होंने कहा। लेकिन अभी तक जो तलाल अब्दो का परिवार है उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तलाल अब्दुल मेहदी का परिवार है जो तलाल अब्दुल मेहदी का जो परिवार है इस ब्लड मनी को स्वीकार कर लेता है तो निमिषा प्रिया की जो मौत की सजा है वो टल सकती है। इसमें जरूरी है कि जो तलाल अब्दुल मेहदी का परिवार है वो निमिषा प्रिया को माफ कर दे और जो $1 मिलियन की जो राशि है वो उनको पेश की गई है, जिन्हें वो कहा गया कि वो उसको ले ले और उनकी बेटी को माफ कर दे। तो अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी जो बेटी है निमिषा प्रिया उसकी जो मौत की सजा वहाँ की सरकार ने बोली है वो रुक सकती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही है, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं ताकि निमिषा प्रिया को सजा से बचाया जा सके। लेकिन अब फैसला तलाल अब्दुल मेहदी के परिवार पर है। वो उस राशि को $1 मिलियन राशि को स्वीकार कर ले और निमिषा प्रिया को माफ कर दे और उनकी सजा को रुकवा दे।
को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावना को आहत करना या किसी की ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना, सेव करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।